अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूल और उसके टाइप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अच्छी तरह फोकस करके इस वीडियो लेक्चर को पूरा सुनना है। पहले मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे और इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके इसके टाइप्स को भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये मॉलिक्यूल जो है अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स से बनता है। ठीक है, यानी मतलब है कि जब आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब यह है कि एक से ज्यादा एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे केमिकल बॉन्ड्स के जरिए और एज अ होल जो मॉलिक्यूल होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है। जिस तरह हमने एटम में पढ़ा था कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल कहलाता है। सेम हमारे पास मॉलिक्यूल जो होता है वो भी एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए हमारे पास मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर। अच्छा, तो अब देख लेते हैं कि हम नेचर ऑफ एटम के लिहाज से मॉलिक्यूल को कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो हम पहले जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम से मुराद यह है कि किस किस्म के एटम जो है वो मिलके इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बुनियाद पे या इस लिहाज से हम मॉलिक्यूल को दो टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको हम या तो होमो एटॉमिक में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, यानी एटम का नेचर देखे कि किस किस्म के एटम से ये मॉलिक्यूल मिलके बना है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूल के दो टाइप्स बनते हैं, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के बुनियाद पे अगर हम क्या करें, एटम को क्लासिफाई करें, तो हमारे पास इसके अंदर भी कुछ टाइप्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और लास्ट वन है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज को देखते हुए मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करें तो हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या कर सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने जान लिया है कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम मॉलिक्यूल के अगर टाइप्स देखें तो मॉलिक्यूल के दो टाइप्स है हमारे पास, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अगर हम मॉलिक्यूल के टाइप्स देखें तो हमारे पास मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है क्लासिफाई हो जाता है। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखें तो हम मॉलिक्यूल को मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक एक चीज को डिफाइन कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं। तो इनको बारी बारी क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि ये सारी चीज आपको एक्सप्लेन हो और आप अच्छी तरह इस जो एक एक क्लासिफिकेशन है इसको अच्छी तरह समझ पाओ। क्लियर है। अच्छा, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम के कोई मॉलिक्यूल जो है किस किस्म के एटम से मिलके बना है, तो इस लिहाज से जो दो हमारे पास मॉलिक्यूल के टाइप्स है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक,
इनके ऊपर हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो देख लेते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। याद रखिए, होमो का मतलब होता है सेम। होमो, होमो मीन्स सेम। एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स। एटॉमिक मीन्स एटम्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं या एक जैसे एटमों से बनते हैं। एक जैसे एटमों से मुराद है ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पास सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम से बनते रहते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो एक तरह के हाइड्रोजन एटम से मिलके बनता है। सेम हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह हमारे पास N2 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और O3 मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, क्योंकि ये हमारे पास एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम से क्या होते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, और एटॉमिक ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, एटॉमिक मीन्स एटम्स। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बनते हो। तो वो मॉलिक्यूल जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बनते रहते हो, उन मॉलिक्यूल्स को हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या क्या है, एग्जांपल के तौर पे PG, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं जैसे HCl। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O एक हमारे पास हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये सारे हमारे पास क्या है, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो अभी तक आपने जान लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम जो हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो एक ही तरह के एलिमेंट्स के एटम से बनते रहते हैं, जिनके एग्जांपल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बनते रहते हैं। जिस तरह एग्जांपल्स है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। अब हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, यानी अगर आप इन मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स पे गौर करोगे तो आपको कुछ मॉलिक्यूल ऐसे नजर आएंगे जो 2 एटम से बने होंगे, कुछ ऐसे नजर आएंगे जो 3, कुछ 4 से बने होंगे, और कुछ बहुत ज्यादा एटम्स के ग्रुप, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बने होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इस लिहाज से भी मॉलिक्यूल के टाइप्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल on the basis of number of atoms। ठीक है, on the basis of number of atoms को देखते हुए हम मॉलिक्यूल को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दूसरी टाइप है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
और थर्ड जो टाइप है उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और फोर्थ टाइप है हमारे पास पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो याद रखिए मोनो का मतलब होता है, मोनो मीन्स वन, ठीक है, मोनो मीन्स वन होता है, ठीक है। एटॉमिक मीन्स एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पास एक ही एटम से बनते रहते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो नोबल गैसेस होता है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या है? ये हमारे पास एक ही एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स क्या है? जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद डाई एटॉमिक, डाई का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पास दो एटम से बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह N2 मॉलिक्यूल, इस तरह हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी डायटोमिक है। और क्या हो सकते हैं? HCl, ये भी हमारे पास एक डायटोमिक है। तो इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि आपके पास H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल, इसमें दो दो एटम्स है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में भी दो एटम है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी दो एटम है, एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, और HCl मॉलिक्यूल में भी हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है। तो ये सारे एग्जांपल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि तीन एटम से बनते हैं। ट्राई मीन्स थ्री और एटॉमिक मीन्स एटम, तो तीन एटमों से बने हुए मॉलिक्यूल्स को हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है? जैसे अच्छा, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो तीन एटम से बनते हैं। जैसे H2O मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो एग्जांपल में मैंने लिखे हैं, इन एग्जांपल्स के अंदर, इन मॉलिक्यूल के अंदर तीन तीन एटम्स मौजूद है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो तीन तीन एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और एटॉमिक का मतलब होता है एटम्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पास बहुत सारे एटम्स के मजमूए से क्या होते हैं? बनते रहते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, S8 सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है, और C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है। तो इन एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास तीन एटमों से जो ज्यादा एटम्स है इनमें मौजूद है, जिसकी वजह से हम इनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो याद रखें, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से बनते हैं उनको हम मोनोएटॉमिक, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स मौजूद हो और वो केमिकली बॉन्डेड हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम डायटोमिक। और ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें तीन एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं और उस मॉलिक्यूल को बना रहे होते हैं, तो इस वजह से हम उसको ट्राई कहते हैं। और अगर तीन से ज्यादा हो जाए तो फिर हम उनको पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर चार एटम या पांच एटम या छह एटम या बहुत सारे एटम्स मौजूद है, तो उनको हम पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के लिहाज से अगर हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करें तो हमारे पास एक टाइप आ जाती है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो एक टाइप है मैक्रो
मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। याद रखें, एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है। एक मैक्रो होता है और एक होता है माइक्रो, ठीक है। मैक्रो मीन्स बिगर, जिसका साइज बड़ा हो, ठीक है, और माइक्रो मीन जिसका साइज स्मॉलर हो। तो स्मॉलर के लिए हम माइक्रो वर्ड यूज करते हैं और बिगर के लिए हम मैक्रो वर्ड यूज करते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ एटम से बने हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एक हमारे पास क्या है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि which is present inside our blood। तो हमारे पास हेमोग्लोबिन एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। और ये हमारे पास जो एक हेमोग्लोबिन होता है, वन हेमोग्लोबिन is consist of 10,000 atoms of consist of 10,000 atoms, ठीक है। तो एक हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है वो 10,000 एटम्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये भी आप याद रखें कि एक हेमोग्लोबिन जो होता है वो 68,000 टाइम्स हाइड्रोजन एटम से हैवियर होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया है कि हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, याद रखें कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में जो बिगर डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड होता है वो जब बनता है तो उसके अंदर जो छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे वो कंपाउंड बन रहा होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जिनसे कंपाउंड बन रहा होता है उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम होता है, और किसी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ तक हमारा था मॉलिक्यूल का टॉपिक, और हमने मॉलिक्यूल के टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे मोल और एवोगाड्रो नंबर के ऊपर, ठीक है। और डिटेल से हम मोल और एवोगाड्रो नंबर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।